अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार चटपटी मसालेदार चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। यकीन करें आपके मेहमान और आपकी फैमिली इस कढ़ाई का जायका पूरे साल याद रखेगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। चटपटी मसालेदार चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देते हैं। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को अभी मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि चिकन का कलर जो है तब्दील हो जाए। चिकन की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन लिया है। इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप पानी शामिल करूंगी। जब हम अदरक लहसुन में पानी डालकर चिकन की भुनाई करेंगे तो चिकन जो है हमारी कढ़ाई में लगेगी भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी। इस तरह चिकन कढ़ाई आपकी बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी। ये मैंने आधा कप पानी डालकर अदरक लहसुन डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब मैं चिकन की अदरक लहसुन और नमक के साथ 6-7 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। अदरक लहसुन और नमक के साथ चिकन की मैंने 7-8 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब मैं तमाम चिकन निकाल लूँगी। थोड़ा सा आपने इस तरह निकालना है कि तेल वापस हमारा कढ़ाई में जाए। बहुत ही जायकेदार इस तरह हमारी कढ़ाई बनेगी। मैंने तमाम चिकन निकाल ली है। ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बनाकर शामिल किया है। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये चिकन कढ़ाई बनेगी। बस आपने तवज्जो के साथ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अब मैं टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि टमाटरों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे हमारी कढ़ाई का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। आपने धनिया पाउडर नहीं डालना है। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ जीरा नहीं है। और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर मत डालिएगा वरना कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा। अब हमने इस मसाले की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मसाला बना है। अब हमने इसके अंदर फ्राई की हुई चिकन शामिल कर देनी है। ये चिकन मैंने डाल दी है। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। फ्लेम मैंने अभी लो कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं अच्छी तरह से दही को पहले मिक्स कर लेती हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो फ्लेम मैंने दोबारा मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई करनी है। चिकन हमारी तकरीबन 80 से 90% पहले ही गल चुकी थी। जो थोड़ी बहुत कसर है जो हम भुनाई करेंगे वो भी पूरी हो जाएगी। चिकन को आपने ढककर नहीं पकाना है वरना आपकी चिकन जो है टूटने लगेगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आप देख रहे हैं कि ये कढ़ाई जो है सूखी सूखी सी नहीं है बल्कि इसके अंदर भरपूर ग्रेवी होगी जिसे आप नान के साथ खा सकते हैं। आपकी फैमिली और आपके मेहमान इस कढ़ाई को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ईद के मौके पर ऐसी रेसिपीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा जायकेदार भी हों और झटपट सी तैयार भी हो जाए। तो इसका तेल अलग होने तक मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर शामिल कर रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू निकल कर आती है। और अब हमने साथ में इसमें शामिल कर देनी है 5-6 मोटी वाली हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 1/4 कप पानी डाला है मैंने। हमने कोई शोरबा नहीं बनाना है, बस हल्की सी मुझे ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने इसे में थोड़ा सा पानी शामिल किया है। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है।
फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेना है। 3 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। थोड़ी सी हम इसके अंदर स्लाइस अदरक शामिल कर देते हैं। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है। अभी इसका एक अहम स्टेप बाकी है, जिससे हमारी कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाएगा और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। मैंने एक दहकता हुआ कोयला लिया है, इसे हमने बीच में रख देना है। ये मैंने रख दिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। चंद कतरे हमने इसके ऊपर तेल के टपका देने हैं। 5 मिनट के लिए अब मैं इसे ढक देती हूँ। इस तरह हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही स्पेशल जायके के साथ तैयार होगी। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी बहुत ही चटखारेदार मसालेदार चिकन कढ़ाई तैयार है। बस अब हमने इस कटोरी को जो है निकाल लेना है। आपने भी इस मसालेदार चटपटी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह जो भी इसे खाएगा आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मालूम करेगा कि आपने ये मज़ेदार रेसिपी कहाँ से सीखी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।